हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम अपनी वीडियोस की सीरीज एक बहुत खूबसूरत भगवत गीता के श्लोक के साथ शुरू करने जा रहे हैं एंड हमारा टॉपिक भी आज इसी पर आधारित रहेगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वस्त्रा फला क्रिया। इट मीन जहाँ नारी की पूजा सम्मान किया जाता है वहाँ पर देवताओं का वास होता है एंड जहाँ पर उनका अपमान किया जाता है वहाँ पर किए गए सारे कार्य भी निष्फल हो जाते हैं। हम ये सारी बातें मानते तो हैं लेकिन अपनाते बहुत कम हैं। अगर हम NFHS की रिपोर्ट चेक करें तो 30% से ज्यादा महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं। तो आज का ये सेशन जो है हम डेडिकेट करना चाहेंगे उन सारी महिलाओं को जिनके साथ उनके घर या फिर उनके ससुराल में मारपीट की जा रही है। जरूरी नहीं हर बार मारपीट जो है पति ही पत्नी पर करे। काफी सारे ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं जहां पर सिचुएशंस वाइस वर्सा रहती हैं। तो इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसको हम कहते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक्ट के अंदर रिलीफ कौन सी महिलाएं ले सकती हैं? वो हर एक महिला जो एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में है वो इस एक्ट के अंदर रिलीफ ले सकती है। इसके अंदर सिर्फ वाइफ्स कवर नहीं होती हैं। अगर एक सास अपनी बहू के अगेंस्ट केस फाइल करना चाहती है तो वो भी केस फाइल कर सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस हमारे 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 फिजिकल अब्यूज, आपको मार पिटाई करी जा। सेक्सुअल अब्यूज, आपको सेक्सुअली हैरेस किया जा रहा है। नंबर 3 इकोनॉमिकल अब्यूज, आप अपनी घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल नहीं करी जा रही हैं, आपको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड करी जा रही हैं और अगर आप जॉब वगैरह पे जाती हैं, काम वगैरह करती हैं तो आपसे सारा वेतन भी छीन लिया जा रहा है। नंबर 4 इज वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज, आपको धमकियां दी जा रही हैं कि मैं सुसाइड कर लूंगा या फिर टोंट एंड ताने मारे जा रहे हैं। ऑल कवर्स इन वर्बल एंड इमोशनल अब्यूज। अब इन केस में आप किन किन अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकती हैं? आप प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर, अपने नियर बाय पुलिस स्टेशन में पुलिस ऑफिसर या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को भी अप्रोच कर सकती हैं। और इसके अंदर आपको रिलीफ कौन कौन से मिलेंगे? नंबर 1 रिस्पोंडेंट से बचने के लिए आपको प्रोटेक्शन ऑर्डर मिलेगा। शेल्टर होम्स आपको प्रोवाइड हो सकते हैं। शेल्टर होम्स गवर्नमेंट की तरफ से बनाए जाते हैं। जो भी महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित रहती हैं वो इसके अंदर रह सकती हैं। आपको मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाएंगी। आपको अगर मॉनेटरी एंड इंटरिम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है आपको वो भी ग्रांट करा जा सकता है। अगर आपको इन फ्यूचर लगता है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस आपका हस्बैंड आपके साथ दोबारा मारपिटाई कर सकते हैं तो इस केस में आपको एक्स पार्टी प्रोटेक्शन ऑर्डर भी अलाउ हो सकते हैं। कस्टडी एंड कंपनसेशन ऑर्डर भी आपको अलाउ हो सकते हैं। प्रोसीजर क्या रहेगा अगर कोई भी महिला अपनी कंप्लेन को इनिशिएट करना चाहे तो सबसे पहले आपको लिखित में एक कंप्लेन लिख के देनी है कि मेरे साथ ये हिंसा हुई है। उसके बाद कोर्ट जो है एक्यूज्ड को सम्मन करेगा। देन मजिस्ट्रेट उस चीज की वेरिफिकेशन करेगा और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपको इंटरिम मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द केस तो आपको वो भी ग्रांट करेगा। फिर सारे दोनों पार्टीज की एविडेंसेस को वेरीफाई करने के बाद, चेक करने के बाद कोर्ट जो है फाइनल ऑर्डर पास करेगा। अगर आप मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपको कोई भी ग्रीवेंस है उनके ऑर्डर में तो आप उनके ऑर्डर को विदिन 30 डेज चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट ऑफ सेशन में। और अगर आपको कोर्ट ऑफ सेशन से भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो आप अपने स्टेट के हाई कोर्ट में उस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं। अब एक्यूज जो है मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को, प्रोटेक्शन ऑर्डर को नहीं मान रहा है, ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर कर रहा है। सेक्शन 31 ने कुछ पेनल्टीज दी हैं, 1 साल तक की इम्प्रिजमेंट और 20,000 तक का फाइन उसको पे करना हो सकता है या फिर दोनों चीजें हो सकती हैं। That's it for today and being a lady, एक रिक्वेस्ट आप सभी से करना चाहूंगी। जो भी महिलाएं मेरे इस वीडियो को देख रही हैं सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अन्याय और गलत के साथ समझौता ना करें। अपने ऊपर उठ रहे हाथ और जुल्म को वहीं रोकना सीखें। फिर कभी किसी इंसान में आपका अपमान करने की हिम्मत नहीं होगी। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। टेक केयर।